नमस्कार दोस्तों, इंडिया टुडे एनडीए वोटर का बिहार को लेकर एक नया सर्वे आया है। ये सर्वे 2 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच किया गया है। ये सर्वे बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया है कि अगर बिहार में अभी लोकसभा का चुनाव कराया जाता है तो किस गठबंधन के खाते में कितने सीटें जाएगी। जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें 40 है और इस समय बिहार में 40 में से 30 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में, तो वहीं लगभग 10 सीट इंडिया गठबंधन के पास है। लेकिन इस सर्वे में दावा किया गया है कि अगर अभी बिहार में लोकसभा का चुनाव कराया जाता है तो एनडीए गठबंधन को फ़ायदा होगा और एनडीए गठबंधन को ये सीट 33 से 35 हो सकती है। यानी जो अभी 30 है तो उनकी 3 से 5 सीट का बेनिफिट उनको होगा। 33 से 35 सीट एनडीए गठबंधन जीत सकती है अगर फिर अभी लोकसभा का चुनाव कराया जाता है तो। वहीं इंडिया गठबंधन की सीटें घटकर अब 5 से 7 रह जाएगी, जो लगभग अभी 10 है। 9 तो इंडिया गठबंधन में, एक निर्दलीय पप्पू यादव, लगभग वो इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। तो अभी जो 10 है वो घटकर 5 से 7 हो जाएगी। इस सर्वे में बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर तो नहीं किया गया, लेकिन इसके जरिए बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का आकलन किया जा सकता है। और ये सर्वे ऐसे समय में आए हैं जब लोकसभा चुनाव के बाद देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और उनके नतीजे भी आ चुके हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद बड़े लेवल पर इस तरह का पहला सर्वे आया है इंडिया टुडे एनडीए वोटर की ओर से, जो पूरे देश भर के मूड को भांपने की कोशिश की गई है कि अभी अगर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव कराया जाता है, मान लेते हैं कि देश में अभी जो लोकसभा चल रहे हैं ये विघटन हो जाए और फिर से चुनाव कराया जाए, तो अभी किसकी सरकार बन सकती है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन। लेकिन हम स्पेसिफिक पहले बिहार की चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार को लेकर के यहाँ पर जो खुलासे किए गए हैं वो काफ़ी आश्चर्यजनक है और 5-6 महीना बाद लगभग बिहार में चुनाव होने वाले। इस सर्वे में बताया गया है कि बिहार के जो एनडीए गठबंधन है उनको काफ़ी फ़ायदा होता दिख रहा है। उनके खाते में 5% अधिक वोट पड़ेंगे लोकसभा चुनाव के मुकाबले। इस सर्वे में बताया गया कि जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 47% वोट मिले थे और वो 30 सीट जीतने में सफल रहे, अब अगर चुनाव कराया जाता है लोकसभा का तो एनडीए गठबंधन को बिहार में 52% वोट मिलेंगे और वो लगभग 33 से 35 सीट जीतने में सफल रहेंगे। यानी कि 5% एनडीए के खाते में वोट की बढ़ोतरी हो रही है। एनडीए का 5% वोटिंग इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण उनकी सीटें भी इंक्रीज हो रही है। इस सर्वे में यह भी दावा किया गया कि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3% अधिक वोट पड़ेंगे लोकसभा चुनाव के मुकाबले। जहां लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 42% वोट मिले थे और वो लगभग 9 से 10 सीट जीतने में सफल रहे थे, तो अभी अगर चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन के खाते में 45% वोट मिलेंगे, लेकिन उनकी सीटें घट जाएगी, उनकी सीटें अब 5 से 7 रह जाएगी। यानी कि इस सर्वे में दावा किया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में एनडीए गठबंधन की लोकप्रियता बढ़ी है। वहीं दावा यह भी किया गया कि इंडिया गठबंधन की भी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया गठबंधन की लोकप्रियता कम बढ़ी है। यह सर्वे पूरे देश भर के लिए भी किया गया है। इस सर्वे में पूरे देश की सरकार को लेकर दावा किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक अगर अभी देश में फिर से चुनाव कराया जाता है तो अब केंद्र में बीजेपी यानी मोदी फुल मेजोरिटी से सरकार बना लेगी। अभी वर्तमान में केंद्र में बीजेपी गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उनके पास 292 सीटें, लेकिन इस सर्वे में दावा किया गया है कि अगर अभी सरकार बनती है तो सेंटर में जो एनडीए गठबंधन उनके पास 343 सीटें हो जाएगी। इस सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है सेंटर में बीजेपी की सरकार, वो बैसाखी के सहारे चल रही है, मतलब सहयोगी दल के सहयोग से चल रही है। बीजेपी की सीट अभी मात्र 240 है। उनको सरकार बनाने के लिए जेडीयू और टीडीपी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो वहीं इस सर्वे में दावा किया गया है कि अगर अभी लोकसभा का चुनाव किया जाता है तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बना लेगी। सेंटर में बीजेपी की सीटें बढ़ जाएगी, 240 की जगह अब 281 हो जाएगी। बीजेपी अपनी फुल ताकत से सेंटर में सरकार बना सकती है। एनडीए गठबंधन की सीटें 343 हो जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन की सीटें घट जाएगी, अब 188 रह जाएगी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 234 थी। कांग्रेस को लेकर दावा किया गया है कि कांग्रेस की सीटें घट जाएगी। 2024 में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था क्योंकि कांग्रेस ने ज़्यादा सीट पर चुनाव ही नहीं लड़ा, ज़्यादातर अपने सहयोगी दल को दिया था। फिर भी कांग्रेस 99 सीट जीते थी।
इस सर्वे में दावा किया गया है कि कांग्रेस की सीटें घटकर 78 हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये जो सर्वे 2 जनवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच किया गया है, इस सर्वे में बताया गया है कि देश के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन की लोकप्रियता फिर से बढ़ी है। एनडीए फिर से रिवाइव कर रही है। 2024 में जो उन्हें नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई फिर से कर रही है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों के जो नतीजे आए, इस नतीजे में देखने को भी मिले कि जहां पर बीजेपी सरकार बनाने के में और वहां पे सरकार बना ली हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि देश की सभी जो सर्वे एजेंसियां हैं, उनके आंकड़े लगातार गलत हो रहे हैं। चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए या उनके बाद आए विधानसभा चुनाव के नतीजे और सर्वे एजेंसी के आंकड़े, या उनसे पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे और सर्वे एजेंसी के आंकड़े। बाकी इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।